अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 14वां सबक कहावतें लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग इस सबक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 87, सवाल नंबर 3, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं इनके जवाब चंद लफ्ज़ों में या फिर एक दो जुमलों में देना है। जैसे अलीफ नंबर में देखते हैं, जिस तरह शेर की बहादुरी मशहूर है उसी तरह घोड़े की कौन सी खूबी मशहूर है। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, घोड़े की वफादारी मशहूर है। अगला सवाल देखते हैं बे नंबर में, लोमड़ी को बाग में क्या चीज नजर आई। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, लोमड़ी को बाग में अंगूर के रसदार खोसे नजर आई। अब जीम नंबर में देखते हैं, लोमड़ी ने अंगूर ना खाने की क्या वजह बताई। तो इसका जवाब लिखेंगे, लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। दाल नंबर में देखते हैं, बंदर कहाँ बैठा हुआ था और क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब लिखेंगे, बंदर दरख्त पर बैठा हुआ था और बिल्लियों की लड़ाई देख रहा था। और सबसे आखिर में देखते हैं है नंबर में, बिल्लियों को रोटी क्यों नहीं मिली। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, क्योंकि सारा रोटी बंदर खा गया। इसको हम लोग पूरा कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पेज नंबर 88, सवाल नंबर 4, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज से पूरा कीजिए। तो पहले देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। कब्जा, उम्दा, गिज़ा, मुँह, इंसाफ और नियत। तो आइए देखते हैं कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ मुनासिब होगा, उसको वहाँ पर भरते हुए जुमले को मुकम्मल करते चलें। जैसे अलीफ नंबर में देखते हैं, एक दिन एक लोमड़ी अपनी गिज़ा की तलाश में निकली। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, गिज़ा। बे नंबर में, लोमड़ी के मुंह में पानी भराया, यहाँ पर मुंह भरेंगे। जीम नंबर, लोमड़ी ने कहा, उम्दा चीज आसानी से हाथ कहाँ आती है। तो यहाँ पर उम्दा भरेंगे। और इसी तरह से दाल नंबर में, बंदर खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था। है नंबर, बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा कि भैया तुम ही इंसाफ कर दो। यहाँ पर इंसाफ भरेंगे। और वाव नंबर में, तुम्हारी नियत की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, नियत। अब हम लोग 5 नंबर के सवालों को देखते हैं। रसदार के माने हैं रसीला। ये दो लफ्जों यानी रस और दार को मिलाकर बना है। आप भी दिए हुए लफ्जों के साथ दार लिखिए और नए लफ्ज बनाइए। तो आइए इन खाली जगहों में दार लिखते हुए नया लफ्ज बनाते हैं। जैसे चौकी, उसमें दार जोड़कर लिखेंगे तो एक नया लफ्ज बनेगा, चौकीदार। इसी तरह से समझदार, ईमानदार, चमकदार, वफादार, इज्जतदार, मालदार और मज़ेदार। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर दिए।
तो बच्चों इस वीडियो लेसन में इतना ही। इस सबक के बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।